इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हम ऐसा फॉर्म लाएंगे जो इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो कैसा है, कुछ फॉर्मूला देखो क्या फॉर्मूला होता है ना, 1 + cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। सेकेंड, अगर मान लो 1 - cos 2x है तो क्या होगा बोलो तो 2 sin स्क्वायर x। इसमें बताना कि 1 + cos x रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे क्या है x/2, यहाँ पर x है तो x/2 हो जाएगा, एकदम सही सोचे, 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पर अगर मान लो 1 - cos x रहेगा तो क्या रहेगा बोलो तो 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो, sin 2x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2 sin x cos x। ये वही सब है ना जो बताए थे, डिफरेंशिएशन में जो बताए थे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा एकदम पूरा। फोर्थ नंबर देखो, sin a + b + sin a - b इक्वल टू, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लेंथ में, सब कहीं ना कहीं यूज होगा तुम्हारा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको बताते भी जाएंगे, रिवाइज होते चला जाएगा, याद रहेगा। फिर sin a + b - sin a - b इक्वल टू cos a + b + cos a - b इक्वल टू cos a + b - cos a - b इक्वल टू cos, इसी का और पार्ट है जो ऊपर लिखे हैं हम लोग, इसी का और पार्ट इस तरह से रहेगा cos a - b cos a + b इक्वल टू, ठीक है। ये फॉर्मूला के याद करने का कुछ प्रोसेस हो पहले, कैसे इसको याद रखो ना। जब भी कोई साइन होता है उसका कनेक्शन साइन और कॉस दोनों रहता है। जब कोई साइन है तो उसका कनेक्शन साइन कॉस दोनों रहता है। अगर कॉस रहता है तो या तो कॉस कॉस होगा या साइन साइन होगा। प्लस का कनेक्शन हमेशा कॉस के साथ रहेगा, माइनस का कनेक्शन हमेशा साइन के साथ रहेगा। याद रखने का प्रोसेस समझ सकते हो। यहाँ पर देखो ये है साइन है, इसको लिखेंगे हम लोग 2 sin a cos b, ठीक है। साइन साइन है तो यहाँ पर देखो इसको उल्टा हो जाएगा 2 cos a sin b, पहला हमेशा a रहेगा, दूसरा b रहेगा। यहाँ पर cos है ना, या तो cos कुछ तो साइन साइन होगा, प्लस है इसलिए cos रहेगा 2 cos a cos b, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस है तो साइन रहेगा, माइनस हो जाएगा -2 sin a sin b, ठीक है। अगर माइनस हटाना है यहाँ से, माइनस हटाना है यहाँ से, तो देखो इसको आगे और इसको पीछे रख दिए ताकि यहाँ माइनस कॉमन होकर हट जाएगा, मतलब इसका ही हो जाएगा 2 sin a sin दोनों तो अलग हुआ ना, ये दोनों तो अलग हुआ बिल्कुल। देखो ये जो माइनस था ना यहाँ पे, देंगे तो माइनस में तो अलग हो जाएगा ना दोनों ही। नहीं देखो ये जो माइनस था ना यहाँ पे, अगर इसको हटाना है तो इसको आगे और इसको पीछे लिख दो, माइनस हट गया। तब तो फॉर्मूला ही बदल जाना चाहिए ना। ये फॉर्मूला क्यों बदलेगा, जिसे मान लो तो ऐसे लिखा, अगर मान लो तुम्हारे पास x - a इक्वल टू -b लिखा है, ठीक है। इसको ना माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, तो a - x इक्वल टू माइनस कट हो जाएगा, a - x इक्वल टू b हो जाएगा कि नहीं। सेम टाइप से क्या किए हैं, यहाँ पे तो ऐसा था तो इसको आगे इसको पीछे तो माइनस हटा दीजिए, सिंपल सा है ना, ठीक है। अब जो है जो फॉर्मूला हम लोग देखे, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अरे समझो तुम लोग बढ़िया से, और लिखना नहीं है, ठीक है।
लिखना नहीं तो है। लिखो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लिखो। कुछ क्वेश्चन देखो, ठीक है, समझो इसको, समझ। इंटीग्रेशन एक और फॉर्मूला cos था स्क्वायर x dx, मान लो ऐसा sin लिखिए, x का। ठीक है। इसको देखो, sin x का फॉर्मूला भी था ना। sin x का, हाँ sin x का फॉर्मूला होगा। x/2। हाँ, देखो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx लिख दिया। ये कोई फॉर्मूला का फॉर्म है क्या? नहीं है। कोई जो हम लोग अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन को, उसमें आता है क्या? ये नहीं आता है। तो ऐसा इसको चेंज करेंगे ताकि किसी न किसी फॉर्मूला का फॉर्म में आ जाए। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है यहाँ तक। इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x, किसका फॉर्मूला है? तो 2 cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 + cos 2 1 + cos 2x। क्लियर यहाँ तक? ना क्या किए, हम इसको ब्रेक कर दिए। यहाँ पर x है इसलिए यहाँ 2x हुआ, यहाँ पर 2x रहता था, यहाँ पर 4x रहता, यहाँ पर 3x रहता, यहाँ पर क्या रहता? 6x रहता कि नहीं? इक्वल टू यहाँ पर देखो इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। क्लियर यहाँ तक? क्या किए हम? इंटीग्रेशन को सब के साथ लिख दिया ना। तो इक्वल इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन dx का x होता है कि नहीं? प्लस इसे cos का क्या होता है बता तो फॉर्मूला? साइन होता है ना, साइन 2x, 2x का 2x लिखूँ। अरे एक रूल हमेशा याद रखो कि जब भी कोई तुम इंटीग्रेट करते हो और x जो वेरिएबल रहता है उसके साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा तुमको। ऐसा x का कुछ ही मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखेंगे। ये कैसे पता आता है, कैसे आता है? जो हम सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो पढ़े थे ना, उसमें वो चीज़ आता है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस लगाना पड़ जाएगा इंटीग्रेट करने के लिए इसको ना। तो डायरेक्ट करने के लिए तुमको क्या करना है? इंटीग्रेट कर लेना है, लेकिन x का तरह कुछ ही मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में लिखो ना। क्या बोले? इस तरह से आंसर। कोई दिक्कत? धन्यवाद। इसको ये जो 2 कैसे आया अगर देखना है तो जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं तुमको। इंटीग्रेशन sin 5x dx ऐसा लिख दिया हम, ठीक है। और इसको डायरेक्ट करें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -cos 5x/5 + c लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको ना। अगर हम इसको प्रोसेस से करना चाहे, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो हम लोग पढ़े हैं उसके थ्रू, तो हम क्या मानेंगे बताओ? लेट z = 5x मानिए, dz/dx = 5 dx/dx इक्वल टू क्या लिखेगा? तो dz/dx इक्वल टू क्या लिखेगा? तो 5 × 1 मतलब क्या हो जाएगा? तो dz इक्वल टू क्या होगा? 5 × dx। तो दिक्कत यहाँ तक? ये दिक्कत है। तो आगे देखो, आगे प्रोसेस को देखो। इक्वल इंटीग्रेशन sin 5x के ऊपर क्या लिखेंगे बता तो? z है ना, z इंटू dz की जगह पे क्या लिखेंगे बता? dz/5 dz/5 लिख दिए। अब क्या करेंगे लोग? 5 1/5 बाहर लिखेंगे ना, sin z dz dt इक्वल टू 1/5 इंटू sin z का क्या होता है बोलो तो? -cos z प्लस c इक्वल टू -cos z/5 प्लस c, है कि नहीं? -cos z की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? 5x/5 प्लस c। समझ आया बात? किस आया आगे कि नहीं? कि जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिवाइड बाय 5 आएगा, और प्रोसेस के करेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से तो आ जाएगा। इसलिए एक रूल बना लेंगे हम लोग कि जब भी कोई इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भी लिखेंगे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गया कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके उसको फॉर्मूला करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो ठीक है।